अब यहाँ इस जगह पे बाकायदा तौर पर साइन बोर्ड नस्ब कर दिया गया है कैंट का कि अब इसके बाद वाला एरिया कंटोनमेंट बोर्ड के अंडर आ गया है। ये सामने हमें जो सेक्टर नज़र आ रहा है पीछे वो G13 है। ये अब ऊपर ये श्रीनगर हाईवे है, श्रीनगर हाईवे के नीचे से गुजर रहे हैं हम और सामने हमें नज़र आ रहा है सेक्टर G13। अब G13 से आगे जितना एरिया होगा यानी वो कैंट के अंडर आ चुका हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ कि जो बोर्ड ऑफिशियली लग चुका है कैंट का वो किस जगह पे एग्जैक्ट प्लेस किया गया है। ये अब G13 से हम दोबारा यू टर्न लेकर तो मैं दोबारा से श्रीनगर हाईवे के नीचे से गुजरूंगा और श्रीनगर हाईवे क्रॉस करने के बाद आगे जो G13 सेक्टर है वो उसका इख्तिताम हो जाता है, क्योंकि श्रीनगर हाईवे तक ही है जो हाउसिंग अथॉरिटी का सेक्टर है ये। और हमें ये सामने ये यहाँ पर ये साइन बोर्ड है वेलकम टू रावलपिंडी कैंट, ये वाला है RCB's लिमिट स्टार्ट्स। तो यहाँ से इसकी लिमिट स्टार्ट हो जाती है जिसमें ये सारा एरिया फिर फर्नीचर मार्केट का है। फर्नीचर मार्केट हो या ये H13 की जितनी छोटी छोटी सोसाइटीज़ हैं या अंदर जितना भी लोगों ने घर बनाए हुए हैं तो वो सारा कुछ अब ऑफिशियली इसके अंडर आ चुका हुआ है। श्रीनगर हाईवे से उतरते हैं तो वो जो लूप है उसके साथ सामने ये वाला है जी, जिसको अब कैंट करार दिया जा चुका है। तो ये अब ऑफिशियली उस तरह से है कि ये कैंट के अंडर आ गया हुआ है। और ये वाला एरिया सारा ऑलरेडी पहले बहुत पुराना एरिया है, यानी ये 80s का एरिया है जो 1980s से ही ऑलरेडी आर्मी के अंडर है, कैंट के अंडर ऑफिशियली आर्मी के अंडर है। तो उसको ही आगे कंटिन्यू किया गया है। I14 सेक्टर CDA के अंडर रहेगा, I15 CDA के अंडर रहेगा, I16 ये तीनों सेक्टर CDA के होंगे। और इसके साथ जुड़ा हुआ जो एरिया है जिसमें आगे बीच में जितना एरिया आता है, एक साइड इसकी I14 है और साथ साथ जितना एरिया है उसमें खुदादाद कॉलोनी आ जाती है, फैसल कॉलोनी है, इसके साथ आगे अगर देखा जाए तो जमर वैली तक। और उसके बाद फिर जो मस्जिद अबुल कासिम है यानी तबलीगी मरकज़ का जितना एरिया है उस तक का सारा एरिया अब कैंट तस्वर होगा, क्योंकि 4 से 5 सेक्टर्स ये बनते हैं जिनको कैंट के अंडर किया गया है। लैंड ये सारी CDA की थी, क्योंकि थ्रू आउट पीछे इर्द गिर्द इसके दोनों तरफ CDA के सेक्टर्स हैं। अगर एक तरफ I सीरीज़ चल रही है जिसमें I14 पीछे I11, I12, I15 और 16 है, और इसके साथ साथ जितना H का एरिया था H13 से ये स्टार्ट हुआ है। तो I12 जो है वो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, CDA उसकी डेवलपमेंट कर रहा है। और I12 के साथ जुड़ा हुआ नस्ट यूनिवर्सिटी का जितना एरिया है वो H सेक्टर है पहले से ही। अब नस्ट यूनिवर्सिटी के बाद है H13 जो है वो पूरा इसमें आ चुका हुआ है। और H13 के बाद H14 है, H15, H16 और फिर बताया जा रहा है कि H17 भी इसी के अंडर आता है। तो इसमें फिर H13 का एरिया आ जाएगा। H13 के बाद EME जो कॉलेज है जो ऑलरेडी आर्मी के अंडर है, वो पूरा एरिया पहले से ही आर्मी के पास है। और आगे क्रॉस करें तो फिर जो साथ साथ चल रहा है I14 के साथ जो कॉलोनीज़ हैं, उसमें फैसल कॉलोनी हो, उसमें खुदादाद कॉलोनी है, ये कॉलोनीज़ को अगर क्रॉस करते हैं तो फिर आर्मी ही के पास है एरिया है जो जंगी शहीदा से पहले आर्मी के पास है, वो एरिया है। और उसके बाद जंगी शहीदा का एरिया आ जाता है। ये तो जंगी शहीदा वगैरह का भी जितना एरिया है ये भी H में ही आता है, ये H15 और H16 बनेगा। और उसके बाद फिर आगे जमर वैली, और जमर वैली को क्रॉस करके आगे तबलीगी मरकज़ बनता है। और तबलीगी मरकज़ के साथ जुड़ा हुआ जितना एरिया है वो भी फिर इसी में आ जाएगा। तो उस तरह से ये छोटी सी वीडियो थी, क्योंकि आते जाते जो नया साइन बोर्ड लगा है कैंट एरिया का वो देखता था। तो उसके बाद फिर मैंने जब थोड़ी सी इसके ऊपर इंक्वायरी की तो ये वाकई 4 से 5 सेक्टर्स बनते हैं जो पहले से ही CDA ने डेवलप नहीं करने थे, क्योंकि CDA का जितना भी H सेक्टर हैं फ्रॉम H8 टू ऑनवर्ड जितना एरिया उसमें सर्विसेज हैं ऑलरेडी, जिसमें कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं,
उसके साथ साथ फिर कब्रिस्तान है, उसी में नस्ट यूनिवर्सिटी भी आती है, मैंने आपको बताया। तो लोकल एरिया जो था वो सिर्फ H13 का था, वो भी छोटे छोटे गांव हैं अंदर बैठे हुए और छोटी छोटी कॉलोनीज़ बनी हुई हैं, उनका एरिया कैंट के अंडर आ गया है। और ऑलरेडी उसके बाद जो EME कॉलेज है या उसका जितना एरिया है वो ऑलरेडी आर्मी के पास था, जो आगे जाके फिर जितना एरिया आता है वो भी उसके अंडर आ गया है। तो ये छोटी सी वीडियो थी, ये मालूमाती वीडियो, इसमें मैं इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट दोबारा किसी और वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।